विजय सिन्हा लखीसराय से चुनकर आते हैं और चौथी बार वो वहाँ से 4 बार वो वहाँ से विधायक रह चुके हैं, यानी कि 20 साल से बिहार सरकार में वो डिप्टी सीएम हैं। जो खुरियारी गांव है वहाँ जब वो वोटिंग हो रही थी उस दरमियान वो बूथ पे पहुँचे थे और इसी दरमियान जो लोगों का गुस्सा है वो भड़क गया और उन्होंने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के गाड़ी के ऊपर जूता चप्पल गोबर तक फेंके और उसके बाद से विजय सिन्हा की तरफ से ये कहा गया कि लोगों ने उनके ऊपर हमला किया और आरजेडी के एक गुंडे हैं जो पूरी तरीके से गांव में घुसने नहीं देना चाहते थे। इन तमाम तरह के गंभीर आरोप विजय सिन्हा की तरफ से लगाए गए। लेकिन जब न्यूज इंडिया की टीम जब हम उस लखीसराय के खुरियारी गांव में पहुंचे तो तस्वीर कुछ अलग थी। वहां पे जो लोगों के उन सभी लोगों से हमने बात की जिन लोगों पे आरोप था कि उन्होंने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के ऊपर हमला किया। साफ तौर पर उनका कहना था कि देखिए ये हमला नहीं है, ये विरोध था और चूंकि 4 बार से विधायक रह चुके हैं और उन्होंने वो इससे पहले जब भी वो गांव में आए हम लोग की एकमात्र मांग थी कि जो सड़क है वो सड़क बनवा दी जाए। उन्होंने उस बात का आश्वासन भी दिया, लिखित रूप से भी कहा। मंदिर में लोगों का स्थानीय लोगों का कहना था कि वो मंदिर में भी गए, उन्होंने कसम भी खाई कि ये जो सड़क है वो बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जब वहाँ कोई बीमार होता है तो उसको चारपाई पे लिटाकर तकरीबन 10 किलोमीटर दूर मेन रोड पे ले जाया जाता है, तब उसका बाहर जाने का उसका बंदोबस्त हो पाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने उस गांव को देखा बहुत करीबी से, बहुत बद से बदतर हालात हैं। जो मेन रोड है उसमें कीचड़ भरे हुए हैं, आने जाने में लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं। तमाम जो सरकारी हैंडपंप होते हैं सब बदहाल हैं। लोगों का कहना है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बुरी कंडीशन में हैं। तो बद से बदतर हालात में खुरियारी गांव के जो लोग हैं वो रहने को मजबूर हैं और लोगों का कहना है कि यही वजह थी जो लोगों का जो स्थानीय लोग हैं उनका गुस्सा भड़का और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का एक बयान भी आया कि बुलडोजर का वो जिक्र कर रहे हैं, तो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि देखिए वो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, अगर वो बुलडोजर चलाते हैं तो हम हमारे ऊपर चलवा दें, हम लोग तैयार हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं और जो बुनियादी समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। एक बात तो समझना होगा निशा कि उन तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद से उनके दर्द को महसूस करना होगा। जैसा कि नीलकमल जी भी कह रहे थे कि स्थानीय मुद्दे जो हैं उन मुद्दों पर नेताओं को अब ध्यान देना होगा, क्योंकि अब वक्त बदल गया है। अब सोशल मीडिया का जमाना है और ऐसे में लोग बेबाकी से बेखौफ होकर अपनी बात कर रहे हैं। और हमने लखीसराय के खुरियारी गांव में ये महसूस किया कि लोगों का कहना था कि देखिए सड़क है और वाकई में जो तस्वीरें आप देख रही होंगी न्यूज इंडिया पर, उन तस्वीरों में देखिए कि बुरी कंडीशन है, घुटने तक लोगों के कीचड़ भरे हुए हैं, लोग उसी रास्ते आने जाने को मजबूर हैं, सड़क नहीं है ना। तो यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे। क्योंकि देखिए पूरा मामला ये लखीसराय से सामने आया जहां पे विजय सिन्हा की गाड़ी के ऊपर गोबर फेंका गया और विजय सिन्हा ने यहां पे बड़ा बयान दिया कि एनडीए की सरकार आने वाली है और इन गुंडों के ऊपर इन गुंडों की छाती के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। देखिए जो बिहार के आरजेडी के समर्थकों की जो स्थिति है, उन्होंने अपराध में, भ्रष्टाचार में, इन सब चीजों में बिहार को पीछे किया है। कांग्रेस उनकी सहभागी है, कम्युनिस्ट उनकी सहभागी है जो सांप्रदायिकता का जहर उगलते हैं और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों को का जो डेमोग्राफी है वो चेंज करने का काम कर रहे हैं। वहां पर जो घटना घटी, विजय सिन्हा जी की छवि एक सीधे सज्जन और समर्पित कार्यकर्ता की है और जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ताओं को, बूथ एजेंट को वहां से जो वहां के माफिया या जो बाहुबली लोग थे उन्होंने काम किया और उनपे आक्रमण का कोशिश किया, वो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए ये हानिकारक है। और आप विजय सिन्हा जी की प्रतिक्रिया के बारे में अगर कह रही हैं तो ये बात सही है कि जब सरकार होगी तो जो माफिया गुंडा है वो जेल में होंगे, निश्चित होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी गुंडा माफिया होगा उसके लिए उसकी जात या संप्रदाय या दल नहीं है, जिस दल का भी होगा, जहां भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक सामान्य सी बात उन्होंने कही है और ये होना भी है।
ठीक है दिनेश जी, लेकिन हमारे देखिए दो सहयोगी नीलकमल जी और अमितेश बने। अमितेश उस गांव पर पहुंचे और वहां पे साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि 15 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। हमें ये समझ नहीं आता कि सड़क पर गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, जिस कारण से हम विरोध कर रहे हैं। अगर लोकल क्षेत्र में आप स्थितियों को समझेंगी तो क्षेत्र में कई बार विकास कराने के लिए विजय सिंह जी ने कोशिश की, लेकिन एक वर्ग विशेष के द्वारा उनका विरोध किया गया कि कहीं उनको यश न मिले, और आरजेडी के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। इसका कई बार उल्लेख विजय सिन्हा जी ने अपने समाचार पत्रों के बयानों में कहा कि हम उस क्षेत्र को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में कुछ दबंग लोगों ने वहां के अधिकांश नागरिकों का जीना हराम कर रखा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये वास्तव में आरजेडी के कार्यकर्ताओं का पूरा किया धरा है? और निश्चित रूप में उसका दंड भुगतेंगे वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पुलिस कार्रवाई करेगी, जो पुलिस के पास नियम और अधिकार हैं उनका प्रयोग करेगी पुलिस। बीजेपी का क्या कुछ रिएक्शन आया इस पूरे मामले में? नहीं, बीजेपी का एक्शन प्लान क्या है? देखिए, अगर विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि ये आरजेडी के गुंडे हैं, तो अब बीजेपी क्या करेगी, क्या एक्शन लेगी? नहीं, जब सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, गुंडाराज समाप्त हो, इसके लिए बड़ी तेजी के साथ नीतीश जी ने काम किया है। जो थोड़े बहुत लोग बच गए हैं, निश्चित रूप में अगले पारी में उनका भी वो प्रवृत्ति का भी विनाश होगा। ठीक है दिनेश जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमितेश जी हैं, बिहार में वो हैं अभी, और वो इस पूरे मामले को ग्राउंड जीरो से उन्होंने कवर किया है। अमितेश, हमारे साथ दिनेश जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, आप उनसे सीधा सवाल करिए। देखिए दिनेश जी, भारतीय राजनीति में एक उनकी एक अलग पहचान है और हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से तस्वीर दिनेश जी लखीसराय के खुरियारी गांव में हमने महसूस करी, दरअसल पूरे गांव के लोगों के ऊपर हमने यही कहा कि आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लोग आरजेडी के गुंडे हैं, तो सभी लोगों ने दिनेश जी वहां पे अपने आधार कार्ड दिखाए और कहे कि हम लोग एक विशेष जाति से नहीं है, अलग अलग समाज के लोग वहां उस गाँव में रहते हैं। मैंने कहा ना कि उस गांव में सभी अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ तथाकथित चंद 40-50 दबंग प्रवृत्ति के लोग वहां पर सरकार को बदनाम करने के लिए किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं होने देते, वो वहां का वातावरण बदलते हैं। इसलिए इसके बारे में कई बार सार्वजनिक रूप में विजय सिन्हा जी ने कहा और सरकार ने कार्रवाई के लिए भी आगे वो किया है, और मुझको लगता है कि अब की बार इस क्षेत्र का एक एक्शन प्लान तैयार करके उन्होंने, जैसा अपने बयान में कहा है, न केवल सर्वांगीण विकास कराएंगे बल्कि अपनी उन गुंडा बदमाश माफियाओं का भी वो परमानेंट इलाज करेंगे, जिससे वो कहीं का विकास को बाधित न कर सके। दिनेश जी, लेकिन जो बुनियादी समस्याएं हैं, सड़क को हमने महसूस किया, वहां पे लोगों का कहना था कि तकरीबन 10 किलोमीटर, मैंने खुद भी महसूस किया, 10 किलोमीटर का जो सफर है कच्ची सड़कों के रास्ते, लोग वहां पे बीमार व्यक्ति को चारपाई पर लिटाकर मेन रोड पर ले आते हैं, सड़कें नहीं हैं, बदहाल स्थिति है, कीचड़ से सने वहां पे पूरा जो गांव का इलाका है वो कीचड़ में सना रहता है। तो ये बुनियादी दिक्कतें हैं ना, तो इन समस्याओं आरजेडी का लालटेन युग जो था, जिसमें लालू जी खुद अपने बयानों में कहते थे कि अगर सड़क अच्छी बनवा देंगे तो पुलिस तुमको पकड़ लेगी, ये वो चुनावी भाषण देते थे। इन लोगों ने डेवलपमेंट नहीं होने दिया। आज बिहार में मेट्रो दिखाई पड़ रही है, एक्सप्रेसवे दिखाई पड़ रहा है, हवाई अड्डे और रेलवे दिखाई पड़ रहे हैं। धीरे धीरे विकास पूरे गांवों तक का पहुंचने की स्थिति में हुआ है, और ये तभी संभव है जब पूरी तरीके से माफिया तंत्र नेस्तनाबूद हो उत्तर प्रदेश की तरह। धन्यवाद आपका। दिनेश जी, देखिए जिन ठीक है, हमारे साथ नीलकमल जी भी हैं। नीलकमल जी भी दिनेश जी आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। नीलकमल जी। दिनेश जी लाइन पे है? हाँ है, अभी फोन लाइन पर है जी। जी, मैं नीलकमल बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि ठीक है, वहां पे आरजेडी के दबंग लोगों द्वारा वहां पे विकास कार्य नहीं करने दिया गया। हालांकि बिहार में ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहां पर सड़क नहीं पहुंची हो, लेकिन सवाल यह भी है कि उस गांव में सड़क कैसे नहीं पहुंची। आपने कहा कि वहां कुछ 40-50 दबंग लोग हैं जो पूरे गांव को परेशान करते हैं, उन्हीं के प्रभोग करने के बाद ग्रामीण आक्रोशित होते हैं।
तो आखिरकार ये विजय सिन्हा जी भी इस बारे में बता चुके हैं, ये आपने सही बात कही कि वो कई बार इस मामले को उठा चुके हैं कि वहां पर विकास कार्य नहीं होने दिया जाता। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से विजय सिन्हा जी ने कहा था कि उनके छाती पे बुलडोजर चलाएंगे, वो भी जनता है क्षेत्र के 40-50 लोग जो है, कानून पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, कई की गिरफ्तारी भी होगी, ये भी तय है यहाँ। माफिया गुंडागर्दी की प्रवृत्ति पर बुलडोजर चलाने की, व्यक्ति पर नहीं, उनकी सोच पर बुलडोजर चलाने की बात है। वो इस प्रकार के प्रवृत्ति करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की बात कहा है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए ये भी बात सच है कि कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर ग्रामीण सड़क योजना के तहत, सीएम और पीएम के योजना के तहत जहां पर सड़कें जो हैं गांव से नहीं जुड़ी हो। लेकिन सवाल यह भी है कि इसका पूरा एक इन्वेस्टिगेशन सरकार के द्वारा कराया जाना चाहिए कि आखिरकार वहां पे कौन लोग हैं जो विकास के कार्य नहीं कर रहे हैं, करने दे रहे हैं। 20 साल से ये अगर स्थिति बनी हुई है, लोग अगर बरसात का भी समय नहीं है, पानी की भी अगर कमी बता रहे हैं, तो कीचड़ से सनी हुई रोड कैसे है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। कि क्या वहां पे इस तरह से विषय जरूर है, और विजय सिन्हा जी ऐसा व्यक्ति ही वहां बदलाव ला सकता है। और उन्होंने काफी विकास कराए अन्य क्षेत्रों में। अगर आप देखेंगे तो विजय सिन्हा जी एक विकास पुरुष के रूप में उभरे हैं। इस क्षेत्र के लोगों ने अपराध किए और जान के लोगों का जीना हराम कर रखा है। और निश्चित रूप में अगली कार्रवाई जब भी शासन सत्ता होती तो ऐसे तत्वों के खिलाफ और कठोर होगी। ठीक है दिनेश जी, लेकिन 2005 से लेकर अगर अभी तक देखा जाए तो कुछ भी कार्य तो नहीं हुए, जिस कारण से ग्रामीणों का इसलिए विरोध प्रदर्शन था। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि वो बाकी आरजेडी के गुंडे थे या फिर ये ग्रामीणों ने विरोध किया था। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश शर्मा जी तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं अमितेश, आपका भी धन्यवाद। नीलकमल जी, आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।